को बता दें, मंत्रियों में आखिरकार जिम्मेदारी तय हो गई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होगा। गृह और सामान्य प्रशासन सीएम खुद रखेंगे, ये एक बड़ी बात होगी। इसके अलावा जगदीश देवड़ा, पहले की तरह वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, खनिज विभाग उन्हें मिला है। राजेंद्र शुक्ल के पास और भी जिम्मेदारियां हैं। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, मंत्रालय पोर्टफोलियो किसके पास रहेंगे? होम सामान्य प्रशासन, गृह सामान्य प्रशासन किसके पास रहेगा? अब यह साफ हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद संभालेंगे। राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम, उनके पास खनिज भी रहेगा। जगदीश देवड़ा पहले की तरह, जब वो पहले मंत्री रहे तब भी उनके पास वित्त विभाग हुआ करता था और अभी भी वित्त विभाग उन्हीं के पास होगा। मतलब ये तय है कि अब जब हम बजट भाषण सुन रहे होंगे मध्य प्रदेश का, वो जगदीश देवड़ा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मंत्रालय का ऐलान कर दिया गया। जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और होम सामान्य प्रशासन यानी गृह और सामान्य प्रशासन सीएम के पास रहेंगे। वित्त विभाग बेहद महत्वपूर्ण विभाग जगदीश देवड़ा के पास, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के पास। खनिज विभाग बहुत चुनौतीपूर्ण। आईएएस आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर, ये सारी जिम्मेदारियां रहेंगी सीएम के पास, सीएम डॉक्टर मोहन यादव। न्यूज 18 पर सबसे पहले विभागों के बंटवारे की खबर हम आपको बता रहे हैं और जो हमने आपको पहले बताया था लगभग ये वही है। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन विभाग, पहले भी वो इसकी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। होम सामान्य प्रशासन, गृह सामान्य प्रशासन सीएम के पास रहेंगे। वित्त जगदीश देवड़ा पहले की तरह, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, खनिज विभाग उनके पास है। और सुधीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी 28 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए। सुधीर आपको नजर आ रहे होंगे। तो आखिरकार विभागों का बंटवारा, और हमने जो लगभग एक लिस्ट चलाई थी, लगभग वही लिस्ट फाइनल हुई। जी सुधीर। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले न्यूज 18 ने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। राज्यपाल के दौरे से लौटने की जो इंतजार है वो किया जा रहा था और पहले ही हमने ये भी बात बता दी थी कि जब राज्यपाल लौटेंगे तो उनके दस्तखत होने बाकी है और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद जो मंत्रियों के विभागों के बंटवारों की लिस्ट है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई थी और उसके बाद अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री गृह विभाग अपने पास रखेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो है वो वित्त विभाग रखेंगे। इसके अलावा एक और दूसरे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी को खनिज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। देखने वाली बात यह है कि होम डिपार्टमेंट और सामान्य प्रशासन विभाग, यानी कि जो बड़े विभाग होते हैं, आमतौर पर सामान्य प्रशासन विभाग सीएम के पास होता है। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग जो है ललित, वो भी सीएम अपने पास रखते हैं और इस बार होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। यानी कि आप साफ तौर पर यह समझ सकते हैं कि प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास रहेगी। उन्होंने ये विभाग अपने पास रखे हैं। इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जगदीश देवड़ा जो पूर्व सरकार में, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार में वित्त मंत्री का उनके पास जिम्मेदारी थी, वो बरकरार उनके पास रखी गई है। हालांकि उनका पद बढ़कर डिप्टी सीएम का हो गया। इसी तरह राजेंद्र शुक्ला जो जनसंपर्क मंत्री थे उनको जो है इस बार डिप्टी सीएम बनाया गया और खनिज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे जो 28 कैबिनेट मंत्री है उनके विभागों को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और उनको विभागों का बंटवारा जो है वो कर दिया गया। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि आज देर रात तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा और न्यूज 18 सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर ये लेकर आया है कि इनको विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जी ललित। जी एक बात और है, कैलाश विजयवर्गीय, मेरा ख्याल है कि पहले भी उनके पास नगरीय प्रशासन का तजुर्बा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, चूंकि लंबे अरसे वो देश की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। और एक बहुत मार्के की बात जिसकी तरफ सुधीर सर इशारा कर रहे हैं कि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग अधिकारियों की है, दरअसल देखिए कसावट यहीं आती है। ब्यूरोक्रेसी को जो जितना साधेगा वही दरअसल उतना अच्छा प्रशासक और शासक बनेगा। यह भी एक बड़ी वजह है कि आईएएस आईपीएस के अफसरों के जो ट्रांसफर रहेंगे, इससे जुड़े जो मामले रहेंगे, वो खुद सीएम से डील करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी।
बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय मालवा इलाके के कद्दावर नेता है और इस समय वो देश के भी कद्दावर नेताओं में शुमार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। साथ ही साथ जब वो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री थे तो पीडब्ल्यूडी और साथ ही साथ नगरीय प्रशासन जो है उसका वो जिम्मेदारी निभा चुके हैं। जी बिल्कुल। और ये जो बड़ा अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं, एक बात और जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मैं चाहूंगा कि थोड़ा और उसे बड़े पर्सपेक्टिव में समझें कि उन्होंने होम और सामान्य प्रशासन यानी गृह और सामान्य प्रशासन, ये दोनों ही अपने आप में बड़े भारी भरकम हाथी जैसे महकमे हैं। ये दोनों उन्होंने अपने पास रखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आमतौर पर जो अच्छे विभाग होते हैं, बड़े विभाग होते हैं, मुख्यमंत्री की इच्छा पर यह निर्भर करता है कि मंत्रियों को किन किन विभागों का बंटवारा किया जाए और जिम्मेदारियों के लिहाज से वो जो बंटवारा किया जाता है वो विभाग सौंपे जाते हैं ताकि पूरी जो सरकार होती है वो सरकार मिलकर किसी भी प्रदेश में जब राज्य सरकार का गठन होता है, नई सरकारें बनती है, नए मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल बनता है, तो कहीं न कहीं राज्य के जो विकास का रोड मैप होता है उसको देखते हुए विभागों का बंटवारा किया जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि किस विभाग में या किस क्षेत्र में हम जिसको मंत्री बना रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज है ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा उसके अनुभव का फायदा उठा सके। और इसीलिए आज से ये कहा जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय को जो नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी जो दी जा रही है वो कहीं न कहीं उनके पुराने अनुभव को देखते हुए और उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए दी जा रही है। तो कहीं न कहीं एक बात ये भी देखिएगा कि कुछ दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात कही थी कि विकास की जब बात होती है तो अधिकारियों पर उन्होंने सवाल उठाए थे, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो कैलाश विजयवर्गीय जब इंदौर में महापौर थे तब उनका जो विकास का मॉडल उन्होंने अपनाया था। आज जो आप इंदौर की तस्वीर देखते हैं वो कैलाश विजयवर्गीय के किए गए कामों की वजह से है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वो अपने जो विकास के जो संरचना होती है या जो विकास का मॉडल होता है उसको अपनाते गए। लेकिन एक बार फिर अब बहुत लंबे समय के बाद तकरीबन 20 साल बाद वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक मंत्री के तौर पर लौटे हैं और नगरीय प्रशासन जैसे विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब प्रदेश में जो विकास का एक और नया मॉडल देखने को मिलेगा। अब 12 शहर ऐसे भी है मध्य प्रदेश में जिनको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। तो स्मार्ट सिटी को लेकर जो विकास के काम होंगे, मध्य प्रदेश में मेट्रो को लेकर जो काम होंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की के लिए कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन के मंत्री के रूप में उनके पास रह सकती है। तो ऐसे में बहुत सारे जो काम है नगरीय प्रशासन विभाग से देखने को मिलेंगे। एक जानकारी और आ रही है कि एक और सांसद जिनको विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने विधायक के तौर पर चुन के आए, राव उदय प्रताप सिंह है, इनको परिवहन विभाग की जिम्मेदारी देने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि हुई नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जा रहा है, थोड़ी देर में सभी पूरे 28 मंत्रियों और राज्य मंत्रियों, 18 जो कैबिनेट मंत्री और 6 जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 जो राज्य मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई। तो बहुत जल्द वो जानकारी भी हम देंगे। और निश्चित तौर पर आप जब ये जानकारी दे रहे हैं कि परिवहन की जिम्मेदारी कहीं और शिफ्ट हो सकती है, तो मेरा ख्याल है गोविंद सिंह राजपूत की नजर सबसे ज्यादा इस जानकारी पर होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा मैं पीछे चलना चाहूंगा कि देरी हुई है वो शायद। देखिए एक और अपडेट एक और अपडेट ललित एक और अपडेट आपको देना चाहेंगे कि जेल और लोक सेवा प्रबंधन है जो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे, ये विभाग भी मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। जेल और लोक सेवा प्रबंधन, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव की बात हो रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश में आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पे काम करना है। जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उन्होंने यही कहा था कि मध्य प्रदेश में जो विकास करना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसके रास्ते पर हमको काम करना है। और शायद यही वजह है कि जेल और लोक सेवा प्रबंधन यानी कि जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया था कि कितने समय में कितने लोगों की जो सेवा है, अगर आप किसी भी चीज के लिए, खासतौर से जनता से जुड़े हुए जो विभाग है जहां पर जनता को रोजाना कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, उसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम है कि अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, अपना राशन कार्ड बनाने जाते हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र आप बनाने जाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, तो उनकी समय सीमा जो है वो तय कर दी गई है मध्य प्रदेश में कि आप एक बार जब आवेदन करते तो आवेदन करने के कितने दिनों में आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो ये जो
विभाग है ये मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए वो क्या विजन लेकर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किस विजन के साथ इस नई टीम को आगे लेकर बढ़ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि नए साल में प्रदेश में नई सरकार और नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। एक और अपडेट आ रहा है वित्त मंत्रालय जो डिप्टी सीएम एक और अपडेट है वित्त मंत्रालय डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पास दिया गया। इनके अलावा इनके पास आबकारी और कमर्शियल टैक्स जो है उसकी जिम्मेदारी भी रहेगी, यानी कि आबकारी और वाणिज्यिक कर की जो जिम्मेदारी है जगदीश देवड़ा शिवराज सिंह की सरकार में जब थे तब भी उनके पास इन्हीं मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। साथ ही साथ कृष्णा गौर को जो है ओबीसी महिला के तौर पर आती है, बड़ा चेहरा है, पहली बार भोपाल से मंत्री बनाई गई है, उनको ओबीसी और घुमंतू विभाग की जिम्मेदारी देने की खबर आ रही है। ललित जी, तो ये अपडेट भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ हम इसे डिकोड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज अगर आप ये समझ लेंगे और जिस तरह से डिकोड किया जा रहा है, सुधीर जी जिस तरह से डिकोड कर रहे हैं, आज अगर आप इसे समझ लेंगे तो 24 में सरकार की कार्यप्रणाली बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। इसी वजह से लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, आप भी इस खबर पर बने रहिए। मैं अब आता हूं इस बात को लेकर कि देरी हुई है, शायद इसकी वजह ये कि भारी भरकम तजुर्बेकार नेता, नए व्यक्ति को सूबे की अगुवाई और उसका तालमेल, सत्ता संगठन और सरकार में आपस में तालमेल, शायद यही वजह रही कि थोड़ी देरी हुई। मेरा ख्याल है 15 दिनों में ही 4 दौरे हुए हैं सीएम साहब के दिल्ली के। जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह पहले सीएम के नाम को लेकर, सीएम के चेहरे को लेकर जो चीजें लग रही थी, उस तरह का जो सरप्राइज मिला था वही सरप्राइज मंत्रिमंडल को लेकर भी मिला है। सारे के सारे जो अनुमान थे कमोबेश धरे के धरे रह गए थे और यही हम कह सकते हैं ना कि भाजपा के जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, उसकी यह पहचान है कि भाजपा सरप्राइज करती है अपने फैसलों से। वो जो फैसले लेती है उनका अनुमान लगाना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो कमोबेश जो देरी मंत्रिमंडल में हुई है, शायद इस बात पर गहरा मंथन हुआ होगा कि अगर विभागों की जिम्मेदारी हम बांटते हैं, कई बार नए चेहरे हमने शामिल किए हैं, 12 मंत्रियों के हारने के बाद और 10 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने के बाद यह चुनौती निश्चित तौर पर नई सरकार और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने रही होगी कि आखिर विभागों की जब जिम्मेदारी दी जाएगी तो किस तरह का विभाग किसको दिया जाए। तो शायद इन सब लोगों का प्रोफाइल देखने के बाद सारे मंत्रियों को जब शपथ दिलाई गई कैबिनेट मंत्रियों की, तो वो प्रोफाइल, उनका अनुभव, उनकी रुचि और सारी चीजों पर गहरे मंथन के बाद शायद ये नतीजा निकल कर आ रहा है कि विभागों का बंटवारा किया जा रहा है और उसी लिहाज से धीरे धीरे एक एक करके सारे नाम जो है वो बाहर निकलते आएंगे। हालांकि जब राज्यपाल बाहर दौरे पर थे तो उनके लौटने का इंतजार किया जा रहा था कि राज्यपाल लौटेंगे और सूची को अंतिम मंजूरी देने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को यह सूची भेजी जाती है। अब ये सूची भेजे जाने के बाद इसका गैजेट में जो है इसको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके बाद यह तय हो जाएगा कि आखिर किस मंत्री को किस विभाग को लीड करना है और किस तरीके से अपने विभाग की जो योजना है, खासतौर से केंद्र सरकार की जो योजना है, उनके साथ तालमेल बनाकर कैसे प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना है, प्रदेश के भविष्य को कैसे देखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात जो मुझे बार बार याद आती है, नए अपडेट्स भी आप लगातार बताते रहिएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो याद आती है कि पिछली बार कई बार एक बड़ा अपडेट ललित, एक बड़ा अपडेट देना चाहेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को जनसंपर्क विभाग दिया गया है। न्यूज 18 की खबर पे मोहर लगी। न्यूज 18 ने पहले ये बात बता दी थी कि डिप्टी सीएम जो राजेंद्र शुक्ला बनाए गए उनको जनसंपर्क विभाग दिया जा सकता है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ललित, खास बात यह है कि राजेंद्र शुक्ला को जब चुनाव से 2 महीने पहले मंत्री बनाया गया था, उस वक्त यह जो विभाग था वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास रखा था और जब राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया तो उनको जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। तो एक नया अपडेट आ रहा है कि राजेंद्र शुक्ला को जनसंपर्क विभाग दिया गया है। जी, और ये मेरा ख्याल है बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो भी तब जबकि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट और लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर इसके पास होती है, बड़े आयोजनों की जिम्मेदारी इसके पास होती है। एक बात मैं और जानना चाह रहा था कि गृह खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, क्या ये भी हो सकता है कि पिछली सरकार के दौरान ये बार बार निकलकर बातें आई कि कोई बड़ा आयोजन है तो उसमें साहब नरोत्तम मिश्रा साहब नहीं पहुंच रहे हैं या स्टेज पर वो 1-2 बार उन्होंने नाराजगी जताई, ये खबरें अंदर खाने में कहीं कहीं चलती रहीं, क्या उसका ये इंपैक्ट है कि अब जो गृह है वो खुद सीएम साहब ने रखा है? जी
देखिए, इसको आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अभी प्रारंभिक तौर पर ये जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसमें ये दिखाया गया है कि ये विभाग इनके पास रखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए हर जगह पहुंचना संभव नहीं होता है। अगर हो सकता है कि किसी जगह कोई घटना हो रही है और मंत्री किसी और जगह हो या अधिकारी किसी जगह हो, तो वैसे में पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। जहां तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रख सकते हैं, इसके पीछे की वजह जो है वो यह भी हो सकती है कि मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है और 2 और नए शहरों ग्वालियर और जबलपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की कवायद जारी है और जल्द ही वहां पर ये पुलिस कमिश्नरी लागू की जा सकती है। तो ऐसे में हो सकता है कि मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग खुद अपने जरिए करना चाहते हो, खुद मॉनिटरिंग के जरिए करना चाहते हो, ताकि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस प्रशासन है, उस सिस्टम में थोड़ी बहुत तेजी लाई जा सके और उसको कई तरह के जो लूप होल्स है उनको सुधारा जा सकते हैं। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है शायद होम डिपार्टमेंट इसलिए रखा हो। लेकिन अभी भी हम ये कहेंगे कि अभी भी ये जो सूची जारी हो रही है, जिस तरीके से जो नाम निकल कर आ रहे हैं, इनमें अभी कई मंत्रियों के नाम बाकी है। तो ऐसे में इनमें थोड़ा बहुत बदलाव होने की गुंजाइश है। ललित जी, चूंकि नाम धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं, अपडेट धीरे धीरे हो रहा है, यही वजह है कि तब्दीलियां जाहिर तौर पर हो सकती हैं। एक बड़ा अपडेट जो अभी इस वक्त मिला है, राजेंद्र शुक्ल के पास जनसंपर्क की जिम्मेदारी रहेगी। जनसंपर्क की जिम्मेदारी उन्हें पिछले बार भी पिछले मंत्रिमंडल में मिली थी, भले ही थोड़े वक्त के लिए मिली थी, पर यह भी बड़ा महत्वपूर्ण महकमा। और न्यूज 18 सबसे पहले विभागों के बंटवारे की खबर आपको बता रहा है। कैलाश, एक बार फिर दोहरा देते हैं और वापस भोपाल भी हम चलेंगे। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो राजेंद्र शुक्ल हैं उनके पास जनसंपर्क की जिम्मेदारी रहेगी। होम और सामान्य प्रशासन खुद मुख्यमंत्री रखेंगे। दरअसल सामान्य प्रशासन के पास भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, IAS IPS ब्यूरोक्रेसी, वो तमाम चीजें सामान्य प्रशासन GED में आती हैं। यह भी एक बड़ी वजह है। पहले की तरह वित्त विभाग, वित्त, आबकारी और वाणिज्य कर, इसकी जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा के पास रहने वाली है। उनका जो बेहतरीन तजुर्बा है बजट को लेकर, सांख्यिकी आंकड़ों को लेकर, और ये यही वजह है कि ये बहुत सोच समझ कर ये पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया, सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े रहे, लगातार वो डिकोड करते रहे हर अपडेट को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और लगातार खबरें जारी हैं। महाकोश रिफाइनरी